सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज का दिन जो परमेश्वर ने अपनी दया से हमें दिया है, इसमें मैं एक छोटे से मैसेज को आप सब में बांटना चाहती हूँ। जैसा कि हमें पता है कि जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, लेकिन हमें अपने मुंह के अंगीकार को सही रखना है, अपनी जुबान को सही रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सिरजनहार हूँ। और जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वही एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो हमें इन दिनों में अपनी जुबान के अंगीकार को सही रखना है, अपने शब्दों को सही रखना है। जैसे कि अगर लोग कहते हैं कि जो सबके साथ होना है वो हमारे साथ भी होना है, हम भी कह देते हैं हाँ हाँ हम सबके साथ हैं, लेकिन नहीं, हम मसीह जो विश्वासी हैं हम सबके साथ नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग कर लिया है। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, याजकों का समाज है। हम लोगों के में दुनिया के लोगों में हमारा नाम नहीं लिया जाता, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। तो हमें इन दिनों में ये कहने की ज़रूरत है कि चाहे दुनिया में जो मर्जी होता रहे, चाहे जगह जगह लड़ाइयाँ होती रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारी जंग खुद लड़ने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा है मत डर, मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। हालेलुया। उसने कभी ना छोड़ने, कभी ना त्यागने का वायदा किया है। उसने कहा है पानी तुझे डबो ना सकेंगे, आग तुझे जला ना सकेगी। तो जो ये परमेश्वर ने कहा है वो परमेश्वर पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। इन दिनों में याद करने की ज़रूरत है, शद्रक मेशक अबेदनगो को याद करने की ज़रूरत है, दानियल को याद करने की ज़रूरत है। उन लोगों को जिनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपना हाथ बढ़ाकर उन कठिनाइयों में से बाहर निकाल लिया। तो हमें भी डरने की, घबराने की, परेशान, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पर भी बैठे हैं परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी जंग को लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। क्योंकि कोई भी युक्ति परमेश्वर के बिना जो है, परमेश्वर के द्वारा ही युक्तियाँ सफल होती हैं। मनुष्य बहुत सी युक्तियाँ घड़ता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हमारे विरोध में कोई भी हथियार उठता है, कोई भी हानिकारक चीज़ आती है, वो कैंसल हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। तो हमें विश्वास रखना है, अपने मुंह के अंगीकार को सही रखना है। हमें यही कहना है परमेश्वर हम नहीं डरते, नहीं घबराते, क्योंकि तू हमारे साथ है। जब इस सृष्टि का रचने वाला, युक्तियों का गढ़ने वाला ही हमारे साथ है, तो हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने की ज़रूरत है अपने देश के लिए, उन तमाम देशों के लिए जहां पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के मालिक, हम सब मिलकर के प्रभु जी आपकी पाक हजूरी में आते अपने देश को लेकर। मेरे खुदावंद खुदा जी, हम अपने देश को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर कर देते हैं और हर वो युक्ति मेरे परमेश्वर जो विरोधी हमारे विरोध में बनाता है उसे हम निष्फल करते यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम में। हर वो हथियार जो हमारी हानि के लिए उठाया जाता है वो निकम्मा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर हमारे देश पर अनुग्रह कर, दया की दृष्टि कर खुदावन। हम इस देश को आपके लहू में कवर करते हैं ताकि कोई भी हानिकारक चीज़ मेरे परमेश्वर हमारे देश पर प्रभाव न डाल सके। अपने लोगों की जहाँ जहाँ भी तेरे लोग हैं प्रभु, उनकी मदद करे, सुरक्षा करे, कोई भी बेगुनाह और बेकसूर ना मारा जाए। मेरे परमेश्वर तू हमेशा अपने लोगों की सहायता करता आया और आज भी प्रभु तो अपने लोगों की सहायता करेगा, मदद और हिफाजत करेगा। जहाँ जहाँ भी आज तेरे नाम से संगतियाँ हो रही हैं पिता परमेश्वर, वहाँ पर हम तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा मांगते हैं, तेरे लहू की कवरिंग मांगते हैं, ताकि कोई भी हानिकारक हथियार प्रभु उन लोगों पर प्रभाव ना डाल सके। कोई भी हानिकारक हथियार खुदावन खुदा वहाँ पर कोई ऐसा कार्य ना कर सके जो कि तेरे लोगों के लिए दुख और परेशानी का कारण हो। हर उस हथियार को हम यीशु मसीह के नाम में कैंसल कर देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु जी हमारे देश में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो तेरी ओर से रोक दी जाए खुदावन खुदा जी, तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। यीशु राजा, राजाओं के मनों को तू बदलने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है
है कि राजाओं का मन परमेश्वर नालियों के पानी के समान तेरे हाथों में रहता है, जहाँ को तू चाहे वहाँ को मोड़ सकता है। खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि मनों को तू बदल दे पिता परमेश्वर, हमारे देश में और पाकिस्तान में भी खुदावंद, इज़राइल में भी, यरूशलेम में भी प्रभु तेरी शांति कायम हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मिल करके सब मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और पिता परमेश्वर हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक रहे, आमीन।